बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। आज की पूरी दिन की जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उससे आज कुछ रिजल्ट होते हैं कि इससे नज़र आ रहा है कि शायद पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। ये भी पूरी वजाहत पेश करता हूँ। नून लीग को गवर्नमेंट बनाने का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। इनका वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या बिलावल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या मैसेज दिया, क्या बताया कि मैं ही अपोजिशन लीडर के लिए रेडी हूं। उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मैं तनकीद कर सकता हूं, मुझे मौका दिया जाए अपोजिशन लीडर का। सबसे पहले बताता जाऊं, इमरान खान के केसेस के हवाले से आए दिन उनकी जितनी भी जमानतें हैं वो भी खारिज होने वाली हैं। 200 से ऊपर केस है इमरान खान की। आज 101 दिन हो गए जेल में और आज इमरान खान को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया, लेकिन वो वक्ती अवाम की आंखों में नमक कहते हैं ना झोंका गया है। लेकिन इमरान खान को ये रिलीफ देने वाले नहीं है। ये अभी जानबूझ के इमरान खान के केसेस को इस तरह लटका रहे हैं, इस तरह लमका रहे हैं कि इलेक्शन क्लोज होता रहे। पीटीआई को ना तो जलसा करने देंगे, ना कोई कार्य मीटिंग देंगे, ना ही कोई इनकी पार्टी फ्रेम बनेगा जिसपे वो जाके उस पे अपने कैंडिडेट्स को टिकट दे सके। ये इस तरह था लटकाएंगे, जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उसकी फैमिली में से किसी को उठा लिया जाएगा। जिस तरह अब होता जा रहा है कि पीटीआई के जितने भी बड़े लीडर थे जो भागे हुए थे, तो उनकी फैमिलीज को उठा लिया। मुराद सईद को देख रहे, उसके वालिद को उठा लिया। देखें, जो जो मिलता है, जो नहीं मिल रहा उसके फैमिली को उठा लेते हैं। वालिद को, बाप को, बहन को, भाई को, बच्चों को, बीवी को उठा लेते हैं ताकि किसी तरीके से ये काबू हो जाए। अभी काउंसलर तो को नहीं छोड़ रहे, सबको सख्ती की हुई है कि आप पीटीआई की सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्हें डर है कि काउंसलर भी खड़ा हुआ तो पीटीआई का वो भी जीत जाएगा, इसलिए वो टिकट ही नहीं तकसीम होने देंगे। जो कहते हैं ना, जो एक कमेटी है जो टिकट तकसीम करेगी वो भी नहीं होगी। अभी 2 या 3 वकील हैं, वो काबू करना इनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उन पे हाथ इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि यही वकील जो पीटीआई की कोर कमेटी का हिस्सा भी है और इमरान खान के वकील भी हैं, अदालतों में पेश भी हो रहे हैं। अगर ये किसी वजह से ना पेश हों, ज़ाहिर बात अदालतें पूछेंगी, पूरी दुनिया देखेगी किधर के ये वकील, कहाँ गायब किया आप लोगों ने इनको, किस तरह कौन केस लड़ेगा। तो अभी ये एंड टाइम पे बैट का जो है जो निशान पीटीआई का, ये भी खत्म कर देंगे। पीटीआई को कलंदम करवा देंगे, इमरान खान को जेल से नहीं छोड़ेंगे, सजाएं दे देंगे इतने सारी केसेस में। देखें, अभी नैब का भी केस डाल दिया। नैब का एक मुलजम जेल में, दूसरा मुलजम जो नैब का है वो जिसे सजा हो चुकी है, ये तो मुलजम है, मुजरिम भी नहीं है, ये जेल में है और वो दन दनाता फिर है, सारा मुल्क में घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है और इसे इन्होंने जेल में डका हुआ है। वहां जेल के अंदर भी गिरफ्तारी डालने पहुंच गई नैब सी इंतकामी कार्रवाई कर रही है। वो उन्होंने सारे बंदे ही अपने एडजस्ट कर दिए, सबको निकाल दिया और जो बैठे हुए हैं उनका कोई काम नहीं है। यही काम है कि इमरान खान के ऊपर केसेस ठोकने, इमरान खान पे ही हिसाब करना है। ठीक है, सलीम साहब ने भी कल जो बकवास की है उस पर भी मेरा दिल करता है उस पर वीडियो बनाऊं, उसकी फैमिलीज पे बनाऊं, उसकी बीवी बच्चों पे बनाऊं, उसके माँ बाप पे बनाऊं, उससे पता चले कि किसकी फैमिली पे, किसी के घर की औरतों पे किस तरह से प्रोग्राम किए जाते हैं टॉक शो में पूरी दुनिया के सामने। अगर तुम्हारी बीवी बच्चों के बारे में किसी से सवाल पूछे जाए तुम्हें कैसा लगेगा। बहरहाल बहुत से लोगों ने प्रोग्राम किए भी हैं, अच्छी खासी छतरोल भी की है सलीम साफी की। वो इसी काबिल है, उसी कहते हैं ना, ये बंदा इसी काबिल है। छत्र मारते रहो ये ठीक रहता है, छत्र थोड़ा सा खींचो। देखें 2018 में जब इसकी छतरोल शुरू हुई थी सोशल मीडिया में, इसने बाकायदा इमरान खान के पास जाके माफी मांगी और कहा जी मेरी जान छुड़ाई। आज फिर यही नौबत आने वाली है, इसकी चतरोल शुरू हो गई है। अभी मिर्जा का नंबर था, मिर्जा का नंबर खत्म हो गया, सलीम साफी की आएगा। बहरहाल बात दूसरी तरफ जारी है, लेकिन देखें पीपल पार्टी और नून लीग भी सियासी मुहिम बड़े जोरों शोर से कर रही है। कुछ अर्सा पहले ये इत्तेहादी थे, अभी एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ठीक है ना, आज बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, वो कह रहा है जी 15 महीने की कारकर्दगी देख लें एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ, और मेरी 15 महीने की देख लें। उनकी तो नजर आ रही है मुल्क का सत्यानाश करके पेट्रोल चीनी कहाँ पहुंचा दिया, डॉलर कहाँ 170-80 से उठा के 310-12 पे छोड़ दिया उन लोगों ने। पेट्रोल 290 पर छोड़ के गए थे, बाकी रही सही कसर निगरान गवर्नमेंट ने निकाल दी थी। लेकिन अब
ये बिलावल जो कह रहे हैं, बेशक पूरी कौम को बताया नून लीग ने महंगाई का जितना किया सत्यानाश करके गए, मुल्क को खा पी के गए। ऑन ग्राउंड 48 अरब डॉलर का कर्जा, 48 अरब का कर्जा जो लिया हुआ है, लेकिन शो हो रहा है 68 अरब 20 अरब रुपया का घपला करके चले गए, काबजू में शो कर दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड पैसा ही नहीं है। 20 अरब रुपया किधर गया पता ही नहीं है। नून लीग ने ऐसे तरीके से सफाई की है 20 अरब की, कुछ समझ भी नहीं चली दी। ये तब इत्तेसाब होगा पता चलेगा ये पैसे गए किधर है। अभी देखें, वो एक दूसरे पे तनकीद करे, बिलावल से पूछे कि तुमने भी 15 महीने जो वजारत खारजा के मजे लूटे, क्या अरशद शरीफ के केस में तुम्हारा हाथ नहीं था? क्या तुमने यूएई की गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं किया उसको मुल्क छोड़ने के लिए? एक वजारत खारजा के अलावा कोई और अदारा दूसरे मुल्क को प्रेशराइज नहीं कर सकता। तुम्हारे ही कहने पर अरशद शरीफ को उस मुल्क से निकाला गया, तुम उसके कत्ल के बराबर के शरीक हो। तुमने पाकिस्तान के एक गरीब मुल्क जैसे मुल्क को आपने कहते ना उसके पैसों पे मजे लूटे। इस गरीब कौम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी और आप दुनिया की साख्तें करते रहे, महंगे तरीन होटलों में रहे। जितने दौरे आपने किए, शाह महमूद कराची ने 3.5 साल में दौरे में रहे। 15 माह में आप 11 माह आप मुल्क से बाहर रहे हैं, फिर आप अभी कह रहे हैं कि मेरे साथ मुकाबला करें। वैसे के बाद तो ठीक कह रहा है ना, वो आपको इसलिए वो कह रहा है कि आप भी नाअहल हैं, आप भी चोर हैं। वो तो चोर तो हैं ही हैं, उन्हें ही पता है कि आपको भी आपके पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी नून लीग भी कोयटा पहुंच गई है, जो वोट दो की इज्जत का नारा मारती रही थी, वो लोटों को कहते वापस निकले। 2 दिन पहले राना तनवीर कह रहा था हम लोटों को वापस नहीं देंगे, आज लोटे लेने के लिए वो कोयटा पहुंच गए। वहां सब लोटों की बाजिद तरीके से वापसी होगी। उन्हें पता है लोटों के बगैर वो हुकूमत नहीं बना सकते। उनका अपना लाहौर का किला कमजोर हो चुका है। अगर इमरान खान बाहर आता है वो लाहौर की सारी सीटें हार जाएंगे। वो होगा वही जो मैंने शुरू में बताया कि वो पीटीआई को आने नहीं देंगे, बिलावल को अपोजिशन लीडर बनाएंगे, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ तो इत्तेजाज हसन के बकौल वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता जब तक आयन में तरमीम नहीं करेंगे। ये ना तो कोई और अदारा इनको जिस तरह इनकी सहूलतकारी कर रहा है इलेक्शन नहीं लड़ा सकता, आयन को वो क्रॉस नहीं कर सकते। बाकी जिस तरह मर्जी करे, वो नवाज शरीफ तो ना तो इलेक्शन लड़ सकता है ना वो बन सकता है। ये तो एक कन्फर्म बात है। अभी दौड़ है मरियम की और शहबाज शरीफ की, इन दोनों में से कौन वजीर आजम बनता है? तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को ही बनाएंगे वजीर आजम। मरियम को फिर लैटरी नहीं लगी, उससे कोई शायद कोई वजारत दे दें छोटी मोटी, लेकिन वो वजीर आजम नहीं बनेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।